राजद के संभावित प्रत्याशी समरेंद्र कुणाल बोले, जनता उब चुकी है भाषणों से, अब चाहिए हक और अधिकार। कटिहार विधानसभा क्षेत्र के भटवाड़ी टोला में आज एक बार फिर राजद पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर राजद के संभावित प्रत्याशी समरेंद्र कुणाल ने कहा कि अब जनता भाषणों से उब चुकी है। लोगों को अब केवल बातें नहीं बल्कि राशन, रोजगार और मूलभूत सुविधाएं चाहिए, जिनसे अब तक वे वंचित हैं। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से वे कटिहार विधानसभा के हर मोहल्ले में जाकर तेजस्वी यादव का पैगाम जनता तक पहुंचा रहे हैं और व्हाइट बोर्ड के जरिए लोगों को विस्तार से समझा रहे हैं कि नीतीश सरकार की योजनाएं और तेजस्वी सरकार की गारंटी में क्या अंतर है। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने कहा कि पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार सरकार में हैं, लेकिन उन्होंने कभी महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह की मदद नहीं दी। अब जब चुनाव नजदीक है तो 10,000 देकर लुभाने की कोशिश की जा रही है, वो भी सबको नहीं मिला। महिलाओं ने साफ कहा कि अब की बार हमें भाषण नहीं, गारंटी चाहिए और वो गारंटी तेजस्वी यादव दे रहे हैं। वहीं समरेंद्र कुणाल ने कहा कि अब बिहार की जनता, खासकर कटिहार सदर विधानसभा के लोग परिवर्तन का बिगुल फूंक चुके हैं। आने वाले समय में तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही महिलाओं को 2500 प्रति माह, गैस सिलेंडर 500 में और सामाजिक पेंशन योजना के तहत 1500 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, अब की बार जनता का नारा साफ है, भाषण नहीं, गारंटी चाहिए, तेजस्वी सरकार ही चाहिए। उन्होंने जो संभव हुआ वो विकास किया। उन्हीं के पुत्र हैं तेजस्वी यादव जी, जो आप सभी लोग, वो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बिहार में, और उप मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह काम किया किसी से भी ये भी बात छुपी हुई है। अभी 2025 में चुनाव है। मैं आप सभी लोग मजदूरी किए हैं रेक पॉइंट पर, और इन लोगों की अधिकार की लड़ाई समरेंद्र कुणाल हमेशा लड़ा है। क्या भैया, सभी लोग जानते हैं। अब हम हैं और हम आशा करते हैं कि विशाखा समाज में लोगों को एक मैसेज दे रही है, और हर बच्ची जो यहाँ बैठी हुई है सबको पढ़ाना है। आप समझ लीजिए। आज कटिहार ब्लॉक अंतर्गत हम लोगों ने भटवाड़ी टोला में बैठक किया और पाठशाला लगाया। इसमें बहुत सारी महिलाएं आई, बहुत सारे नौजवान बुजुर्ग लोग आए, किसान लोग आए। सभी लोगों को हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से समझाया कि एक तरफ तेजस्वी जी की सरकार और एक तरफ नीतीश कुमार की सरकार। तेजस्वी सरकार जब 2025 में बनती है तो कौन सी योजना किस तरह से ला रही है, किस तरह से लोगों को फायदा हो, और दूसरे तरफ 20 साल से जो कुछ नहीं दिए, योजना के नाम पर लोगों को ठगने का काम किए। अब तेजस्वी जी की घोषणा के बाद जो अनंत फनन में जो योजना ला रहे हैं उसमें भी पक्षपात और चीटिंग हो रहा है। इन सभी विषयों को व्हाइट बोर्ड के माध्यम से समझाया, जिस तरह से पाठशाला में या स्कूल कॉलेजों में लोगों को बताया गया है। प्रैक्टिकल थ्योरिकल दोनों तरीक़ा से हम लोगों ने समझाया। तो जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं वो भी इस बात को समझी कि तेजस्वी जी का 2500 नीतीश जी के 10,000 पर भारी है। 10,000 जो आप दे रहे हैं वो टर्म ऑफ कंडीशन है। 10,000 के लिए जो आपने पैसा दिया है 750 करोड़ रुपया, उसमें इंडस्ट्री लग जाता। कटिहार के तमाम इंडस्ट्री खुल जाते, पूरे बिहार में इंडस्ट्री लगता। इन जो माँ बहन हैं, इनके पति, इनके भाई, इनके बेटा आज नौकरी करेगा वहाँ पर। लेकिन आज आप 10,000 दे रहे हैं टर्म ऑफ कंडीशन पर, सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए। वो कल के डेट में चुनाव में जब आप चुनाव जीत जाइएगा नीतीश जी, तो आप इस योजना को टर्म ऑफ कंडीशन पर है, जीविका से जुड़ा हुआ है, इंस्पेक्टर सिस्टम लगाइएगा, सुपरविजन कीजिएगा, उस पर आप जांच बैठाइएगा और फिर एक एक करके सभी महिलाओं को 10,000 रुपये से वंचित कर दीजिएगा, चूंकि टर्म ऑफ कंडीशन है। और एक तरफ तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम कोई टर्म ऑफ कंडीशन नहीं, जो पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है, जो बुजुर्ग है, जो नौजवान है, जवान है, जो भी यंग है, महिला, उन सभी लोगों को हम पैसा देंगे 2500 रुपया। उस पर भी हम रिवीजन करेंगे, उस पर भी हम जो पेंशन रिवीजन करेंगे 5 साल के बाद, फिर हम उसको बढ़ाएंगे। हमने 15 साल सामाजिक पेंशन योजना 1500 रुपये देने का घोषणा किया, 500 रुपये में गैस देने का घोषणा किया। हम लोगों ने जो घोषणाएं की है उस पर हम लोग काम करेंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 5.5 लाख दिया 17 महीना में, जिसको आपने सदन में कहा था कि बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, तो कैसे दे दिया तेजस्वी जी के जब डिप्टी सीएम रहे थे। इसी तरह से दबाव देकर काम कराएंगे और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था को ठीक करेंगे। उस व्यवस्था को जहाँ पर आज गरीब गुरबा को इलाज नहीं, एम्स में चले जाओ, पैर भी लगाना पड़ता है, फिर भी एडमिट नहीं हो पाता है लोग। वहाँ पीएमसीएच में जाओ कि स्थिति जाकर देख लीजिए क्या है।
आप IGIMS में जाके देखिए क्या स्थिति है। कटिहार के लोग अगर वहां जाते हैं रेफर होकर के तो उनको भटकना पड़ता है, सड़कों पर दम तोड़कर चले आते हैं। लेकिन तेजस्वी जी जब सरकार में थे मात्र 17 महीना में तो पूरे सिस्टम को ठीक कर दिया था। डॉक्टर डरते थे, कांपते थे, जो हॉस्पिटल नहीं जाते थे उनको हॉस्पिटल सस्पेंड किया, बर्खास्त किया 700 डॉक्टरों को। ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए जो युवा हो, एनर्जेटिक हो, नए तकनीक नई सोच के साथ बिहार को चला सके। इसलिए पूरे बिहार में माई बहन की सरकार तेजस्वी सरकार, युवाओं की सरकार तेजस्वी सरकार, किसानों की सरकार तेजस्वी सरकार, हर गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, गरीब सवर्ण सबकी सरकार तेजस्वी सरकार। अब की बार तेजस्वी सरकार बनेगी।